में। आवाज नीची, नहीं सर, नीची आवाज। तगड़ी गाजर और मुनाफाखोर ताजर, जितना जमीन के ऊपर उससे ज्यादा नीचे। सुनते आए कि कानून के हाथ होते हैं लंबे, हमारे हाथ हैं चौड़े। धन समेटने में जो मदद मिलती है, हाय हाय हाय, थोड़ी बहुत शर्म तो दी हुई है। तभी तो हर साल अपने गुनाहों का बोझ हल्का करने के लिए हज पे जाता हूँ। तासु माँ कहती थी, कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता और धंधे का कोई मजहब नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग और मैं हूं आपका होस्ट मुस्लिम। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क का नासूर, एक मुनाफाखोर ताजर। तो आइए इनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। काफी खतरनाक है आप। नहीं, ऐसे तो मत बोले, लगते तो नहीं है माशाल्लाह। तगड़ी गाजर और मुनाफाखोर ताजर, जितना जमीन के ऊपर उससे ज्यादा नीचे। आई सी। बाय द वे, आप मेरे स्टूडियो में आए, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए। उमर साहब, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। मेरा क्यों? जो लास्ट पॉडकास्ट थी आपकी, उसमें आपने बड़ा जबरदस्त किस्म का शाउट आउट दिया हमें। मैंने कब आपको? पिछला पॉडकास्ट कौन सा था हमारा? उस शैतान वाले में। शागिर्द था ना अपना, ओह आई सी। अपने हाथ का निकला हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके माशाल्लाह मल्टीपल बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, आपने जगह जगह टांगें फंसाई हुई हैं, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो कि आपने ना छेड़ा हो और हर जगह से आप प्रॉफिट कमाते हैं माशाल्लाह। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो आप 2 नंबरियां करते हैं, इलीगल काम करते हैं, क्या आपको अल्लाह और कानून से डर नहीं लगता? अल्लाह तो माफ कर देता है। और जहां तक बात है ये कानून की, देखें जी, सुनते आए कि कानून के हाथ होते हैं लंबे, बिल्कुल। हमारे हाथ हैं चौड़े। जोड़े हाथों का क्या फ़ायदा है? चौड़े हाथों से धन समेटने में जो मदद मिलती है, हाय हाय हाय। ओह आई सी। धन से मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि क्या कामयाब होने के लिए किस्मत का धनी होना ज़रूरी है? किस्मत का धनी तो मुझे नहीं पता, हाँ अलबत्ता मनी का होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये आपकी पॉकेट में मनी आती कहाँ से? 2 रास्ते हैं भाई। ओके। एक है ये रिस्क हलाल का रास्ता, कि जिसके जरिए से रिस्क कमाते कमाते इंसान हलाल ही हो जाता है। ओह। हाँ, और दूसरा? दूसरा है मेरा रास्ता, टेढ़ा है पर मेरा है। ओह सर, बाय द वे आई एम इंटरेस्टेड इन सेकंड वन, प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, हमारी वाम का भला हो जाएगा। भाई देखो, मैं एक बात कहता हूँ, थोड़े को ना ताड़ो, बड़ा हाथ मारो। ओह भाई ये जो हमारा कानून है ना जी। ये छोटे चोरों को तो सजा देता है, बड़े चोरों को अलबत्ता ये प्रोटेक्शन देता है। और अगर चोर ज्यादा डिटर्मिन्ड हो तो उसको हुकूमत भी दे देता है। लेट्स जस्ट नॉट गो दैट वे। पॉलिटिक्स पे हम नहीं जाते, बस मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, कानून से डर नहीं लगता? डर? अरे कानून से डरते थोड़ी हैं, कानून से तो दोस्ती की जाती है। लेकिन कहा जाता है ना कि इनकी दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनी भी बुरी है। ये बात बताई जाती है कानून को हमारे बारे में। ओह, हाँ, बड़े पंजे गाड़े हुए हैं अपने अंदर तक। नाइस नाइस। अच्छा सर, मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो मैंने नोट किया कि आपने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है ना वो वेस्ट यूरोप और इन साइड पे यूएस वगैरह में गुजारा है। तो आप आगे पाकिस्तान में क्यों सेटल हो गए? मैंने बहुत मुल्क देखे, दुनिया घूमी। मैं यूरोप के अंदर देखकर कुछ चीजें परेशान हो गया। मिसाल के तौर पे हुकूमत, अदलिया, सबके लिए कानून बराबर। ये नहीं कि बड़े के लिए दूसरा, छोटे के लिए दूसरा। ये नहीं कि रिश्वत चल गई, नहीं, ह्यूमन राइट्स, सब चीजें बाय द बुक्स हो रही हैं। सिग्नल यहां पर ग्रीन हो तो लोग डर डर के क्रॉस करते हैं, लाल हो तो निकल जाते हैं। वहां पर आप करके देखिए। इन शॉर्ट, पूरी रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर मुनाफाखोरों के लिए और टैक्स चोरों के लिए कोई जन्नत इस सरजमीन पर है तो वो ये मुल्क है। अरे लोग पता नहीं काहे को पीछे पड़े हैं कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। बाहर जाके क्या करेंगे? टैक्स देते रहेंगे। इतनी सारी तनख्वाह होती है, अच्छा खासा तनख्वाह का जो एक हिस्सा है वो ये गवर्नमेंट ले जाती है। और यहाँ क्या है? मिसाल के तौर पे 10 लाख टैक्स बना, 10,000 कराया, टैक्स भी बचा, वहां से दुआ भी मिलती है। वो बेचारा गवर्नमेंट का जो मुलाजिम आता है टैक्स के बारे में बात करने के लिए, उसकी तनख्वाह कम है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा उसका ख्याल ध्याल कर लेता हूँ। वहां से 10 लाख भी बच गया, इधर से दुआ भी मिल गई। ओह
माय गॉड, मैं बल्कि अभी पिछले दिनों न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो सैलरी तबका है पाकिस्तान का, वो बिजनेसमैन से ज़्यादा टैक्स देता है। अभी मेरा अकाउंटेंट मुझे क्या बता रहा था, बॉस हमारे सारे एम्प्लॉइज हमसे ज्यादा टैक्स देते हैं। शक्ल, मोमना और करतूत। सर बाय द वे डोंट माइंड, बट आपने बोला कि आपने वेस्ट में इतना टाइम गुजारा, लेकिन आपका जो हुलिया है वो तो नहीं बताता कि आप कभी वेस्ट में गए होंगे। देखो भाई, इंसानी नफ्सियात की एक बात है कि हम किसी को भी जब देखते हैं तो मिली सेकेंड्स के अंदर उसके बारे में एक राय कायम कर लेते हैं। कि उसकी अपीयरेंस पर। बिल्कुल, उसके पहनावे पे, उसने क्या पहना है, उसने कैसी उसके सर का हिसाब किताब है, दाढ़ी है, कपड़े कैसे हैं, हाथ में क्या है, ओ, शक नहीं जाता। कोई भी गलत काम करो तो लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं, नमाजी, परहेजगार, बारिश, तस्बीह वाला नेक इंसान है, ये थोड़ी गलत काम कर सकता है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म है, कुछ भी करके निकल लेते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। इसलिए आपने सर पे टोपी और हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है। भाई तो ये सर की टोपी, हाथ में तस्बीह, अब ये तस्बीह को ही ले लो, तो तस्बीह क्यों है? सुबह से लेके रात तक जो मैं दुकान पे बैठा होता हूँ और लोगों को चूना लगा रहा हूँ, इसी पे तो गिन रहा हूँ। ओ माय गॉड, मतलब आपकी इस हरकत की वजह से आपको एहसास भी है कि एक दाढ़ी वाले परेश, एक शरीफ आदमी कितना गलत इमेज आता है सोसाइटी में। आवाज नीची, नहीं सर, नीची आवाज। तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। एक फोन कॉल करूंगा अपने जानने वाले को, घर वाले ढूंढते रह जाएंगे कि कहां था और कहां चला गया। अरे वो तो मैं ऐसी, इसमें डरने की क्या बात है, मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूं, तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं बाहर से? नहीं सर, मैं होस्ट हूँ, मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूँ। आप क्या लेना पसंद करेंगे? बच्चे रहने दे तू, ऐसा ना हो मेरी डिमांड पूरा करने के चक्कर में तू अंदर ना हो जाए कहीं। अच्छा, बाय द वे डिमांड से याद आया कि आप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप मार्केट में आर्टिफिशियल डिमांड पैदा करते हैं और उसकी बेस पर अपनी चीज़ों को महंगा बेचते हैं। इज इट ट्रू? दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही है। एक आम इंसान के तरीके से बिजनेस नहीं करते हम। एक आम इंसान के तरीके से बिजनेस करने में प्रॉफिट के चांसेस कम हैं और लॉस के ज्यादा हैं। आई सी। अच्छा, थोड़ा सा अपना तरीका है वारदात तो बताए ना। कौन से वाले धंधे के बारे में? किरियाना, रियल एस्टेट? ये करियाने वाले का कुछ बता दें। भाई देखो, बात ये है कि हमारे ना इन्फॉर्मर्स फैले हुए होते हैं मार्केट में। ओके। इनको पहले से खबर मिल जाती है कि पीछे से किस चीज की शॉर्टेज होने वाली है। बस इसके बाद हम वो सारी चीज उठा के उसकी जखीरा अंदोजी कर लेते हैं ओके। कम कीमत पे। ओके। फिर क्या होता है जब मार्केट से वो चीज गायब, अब भाई डिमांड सप्लाई का है ना, इकोनॉमिक्स तो पढ़ी होगी ना तुमने। जी जी सर। तो क्या होता है कि अब जब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई हमने रोकी हुई है, तो फिर हम उसको अपने मर्जी के पैसे पे बेचते हैं। बरकत ही बरकत जी, क्लाइंट ही क्लाइंट, पैसा ही पैसा, बड़ी बरकत दी अल्लाह ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काश अल्लाह ने थोड़ी शर्म भी दी होती आपको। थोड़ी वो शर्म तो दी हुई है, तभी तो हर साल अपने गुनाहों का बोझ हल्का करने के लिए हज पे जाता हूँ। गरीबों की, नादारों की मदद करता हूँ, बेवाओं को आसरा देता हूँ, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखता हूँ। रियल में? हाँ हाँ भाई, तो तुम एक काम करो, हमारा वो फेसबुक का पेज जो है ना, वो जाकर देखो, उसमें तस्वीर भी मिलेंगी, रील्स भी, शॉर्ट्स भी, सब कुछ मिलेगा। क्या करते हुए? भाई देखो, दस्ते शफकत का हाथ रखते हुए सरों पे, इसके अलावा आटे की बोरी, चीनी, चावल ये देते हुए, हमने तो भाई अपने पेरोल पे एक फोटोग्राफर रखा हुआ है, उसका काम ही यही है क्या कि हाजी साहब जो भी नेकी करें डंके की चोट पे करें, दुनिया देखे। ओह, बरकत है जी, बरकत है, गरीब की दुआ है। तो क्या आप दिखावे के लिए चैरिटी करते हैं? चैरिटी तो करनी पड़ती है ना भाई। देखो, जब आप चैरिटी करते हैं तो टैक्स में भी जरा आगे पीछे हो जाता है ना मामला। ओह, तो दुनिया भी अपनी, आखिरत भी अपनी। भाई देखो, वो जो मेरी 6 कनाल की कोठी है ना, उस पे तो मैंने बाकायदा बड़ा बड़ा लिखवाया हुआ है, माशाअल्लाह, हाजा मिन फजल रब्बी। ना सिर्फ ये, बल्कि वो जो मेरी प्राडो है, उसके पीछे क्या लिखवाया है? क्या लिखा है? ये सब तुम्हारा करम है आका,
के बाद अब तक बनी हुई है। That's disgusting. एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ, अरे भाई समझ नहीं आती तुमको, कितनी बार बताना पड़ेगा ये सारी बातें। हाँ, वो जो लाल मिर्च है ना, हाँ हाँ, उसमें वो सुर्ख रंग वाला फक डाल दो। काली मिर्च में हाँ मैदे का दाना डालो। और वो जो जीरा है उसके अंदर वो नहीं होती बारीक वाली सौंफ, हाँ वो मिक्स कर दो। और वो जो पुराना खोपरा पड़ा हुआ था ना, हाँ उसको वो केमिकल लगा के नया करके निकालो। और वो जो हल्दी है उसमें वो नई पुरानी सारी मिक्स कर दो। और वो जो दाल है हाँ उसमें वो पीला रंग मिला दो और निकालो उसको। हाँ लेकिन बेटा एक बात सुनो, ये नमाज का टाइम हो रहा है? कितनी बार तुम लोगों को बताना पड़ेगा, जब नमाज का टाइम हो सब छोड़कर पहली सफ में नमाज पढ़ो, बाजमात नमाज पढ़ो। हाँ हाँ, जाओ अब जाओ, देर ना करो। हाँ हाँ, करम है जी, करम है। Oh my God. यार आप मजहब का कितना गलत इस्तेमाल करते हैं लोगों को धोखा देने के लिए। सासू माँ कहती थी कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता और धंधे का कोई मजहब नहीं होता। टॉकिंग अबाउट धंधाज, आजकल आपका किस धंधे पे ज्यादा फोकस है? भाई वैसे तो बहुत सारे धंधे हैं, लेकिन आजकल ये रमजान का महीना है तो फल फ्रूट का धंधा जोरों पर है। इसमें आप कैसे दो नंबरी करते हैं? भाई पहले मैं होलसेल में था, ओके। फिर मुझे पता चला रिटेल में ज्यादा मुनाफा है। नहीं, रिटेल तो रेडियो वेडियो पे करते हैं ना। भाई देखो क्या होता है, ये जो बाजारों के सामने रेडियां लगी होती हैं, बिल्कुल। तो ये गरीबों की रेडियां होती हैं। मैं अपने किसी गवर्नमेंट के अफसर को कह के उनको हटवा देता हूँ। ओके। वहां पर अपनी 8-10 रेडियां अपने तनख्वाहदार मुलाजमीन को लगा के खड़ा कर देता हूँ। ओह माय गॉड। अब मिसाल के तौर पे तुम पहली रेडी पे गए, तुम्हें सेब चाहिए जो वो 400 रुपए का दे रहा है, तुमने वहां से नहीं लिया, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, कहीं तो लोगे, वो मेरे मुलाजमीन है। ओह, मतलब बार्गेनिंग वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया आपने, उनका कंपटीशन ही खत्म कर दिया आपस में। मतलब पूरे रोड के ऊपर आपकी मोनोपोली हो गई है। बिल्कुल, ये तो एक धंधा है। ऐसे तो कई धंधे बताऊं तो प्रोग्राम का टाइम कम पड़ जाए। और हाँ, इस आईडी के कॉपीराइट्स मेरे पास हैं। अगर किसी ने इसकी कॉपी करने की कोशिश की तो याद रखिएगा, फिर गवर्नमेंट मुलाजमीन हमारे दोस्त हैं। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ एक मुनाफाखोर ताजर जो कि हमारी सोसाइटी की कुछ काली भीड़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दोस्तों बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे कुछ लोग लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने को बिजनेस कहते हैं और उसके बाद मज़हब का लिबादा ओढ़ कर अपने शर्मनाक चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का पॉडकास्ट एक पसंद आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, क्या कह रहे थे? अरे कितनी दफा बताना पड़ेगा भाई, वो लीची और सेब पर और स्ट्रॉबेरी पर लाल रंग लगाओ, हाँ, और उसको वो लाल रंग की बत्ती के नीचे रखो। हाँ, और केले पे लाल क्यों लगाओगे? केले पे तो तुम पीला लगाओगे ना। हाँ, और बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूं है? ये आप लोग तरावी नहीं पढ़ रहे? ये रमजान का महीना है, तरावी के बगैर रोजा नहीं होता। कुछ खुदा का खौफ करो, इतने ज्यादा प्रॉफिट में हम जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? चलो जाके अभी तरावी पढ़ो सारी। हाँ, कोई छोड़े नहीं, पूरी पढ़ना। हाँ, बरकत ही बरकत होगी भाई। वाह जी वाह। हाँ, वालेकुम सलाम।